ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग ने कीजुमिंग की बॉडी से सारे जियांग फैमिली के मरे हुए लोगों के स्पिरिट्स को निकाल दिया होता है। तो अंकल जियांग कहता है कि जियांग फैमिली के शहीदों को आखिरकार शांति मिल सकती है। जियांग टिंग, तुमने ये कर दिखाया है। तो जियांग टिंग कहता है कि आपकी पावर को शुक्रिया, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। तो अंकल जियांग कहता है कि उस टाइम की फाइट बहुत ट्रेजिक था। इन स्पिरिट्स में मेरे कई दोस्त भी होंगे। मैं अभी भी उनका दर्द और नफरत महसूस कर सकता हूँ। 500 साल बीत गए। मुझे आशा है कि जियांग फैमिली में कोई हमारा जितना हेल्पलेस नहीं होंगे। जियांग टिंग, जियांग फैमिली की फ्यूचर अब तुम पर डिपेंड करता है। और वो फिर से एनर्जी के रूप में डिसअपियर होने लगता है। तो जियांग टिंग कहता है कि अंकल जियांग, चिंता मत करे, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जियांग फैमिली को कभी भी सफर नहीं करवाऊंगा। मैं जियांग फैमिली और पेनलोंग मेंसन के बीच में झगड़े को खत्म कर दूंगा। और सारे ड्रैगन सोल कीजुमिंग की बॉडी से जाने की वजह से उसकी ड्रैगन बॉडी भी डिसअपियर हो जाता है। तो कीजुमिंग चिल्ला के कहता है कि मेरा ड्रैगन बॉडी मत जाओ, मत जाओ। और वो एक ड्रैगन को पकड़ लेता है और कहता है कि जियांग टिंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पावर को छीनने की। तुमने पेनलोंग मेंसन की ग्रेट अचीवमेंट को बर्बाद कर दिया है। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि तुम लुटेरों के पास क्या अचीवमेंट है। मैं तुम्हारे ऊंचे ऊंचे सपने सुनकर थक गया हूँ। जागो कीजुमिंग, तुम्हारे स्कीम खत्म हो चुका है। तो कीजुमिंग गुस्से में कहता है कि ये माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी ये मेरी नफरत को बाहर निकलने के लिए काफी नहीं हो सकता। और वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपने हेल बटरफ्लाइज को चारों तरफ फैला देता है और कहता है कि तुमने मेरे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रैगन बॉडी को बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे इसके लिए वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुम चाहते हो। तो ये देखे जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि ये हेल बटरफ्लाइज है जिसका यूज झंग फेंगी के खिलाफ किया गया था, जिसकी वजह से झंग फेंगी की एक हाथ डिस्ट्रॉय हो गया था। वो इतने सारे बटरफ्लाइज के साथ क्या करने वाला है। और उसकी हेल बटरफ्लाइज चारों तरफ फैल जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम कीजुमिंग की रियल बॉडी दिखाया जाता है। तो कीजुमिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर और यहाँ तक कि लवर भी इस आइलैंड पर हर जगह रहे होंगे। मैं उन सभी को हेल बटरफ्लाइज से मार डालूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी भर मेरे बिजनेस बर्बाद करने के लिए रिग्रेट रहेगा। तो वो चारों बटरफ्लाइज आइलैंड की हर जगह फैल जाता है। और कुछ बटरफ्लाइज तो जियांग फैमिली में भी आ जाता है। तो जियांग फैमिली में सारे याओ फैमिली की खजाने ला दिया होता है। और नंबर 97 जियांग कायू को ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस्टर जियांग, मैंने मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक जियांग टिंग के पास मौजूद सभी खजाने को भेज दिया है। जियांग टिंग को उम्मीद है कि जियांग फैमिली पावरफुल दुश्मनों से खुद को डिफेंड कर सकता है। तो जियांग कायू कहता है कि प्लीज मास्टर को मेरा अप्रिसिएशन करो। और टिंग अभी कहा है, क्या वो ठीक है? तो कुछ लड़के उन बटरफ्लाइज को देखकर कहते हैं कि ये सब क्या है। और एक लड़का उस बटरफ्लाइज को टच करते हुए कहता है कि कितनी अजीब है ये बटरफ्लाइज। तभी उस लड़के की बॉडी खाक बन के नीचे गिर जाता है और जिन लोगों को टच होता है वो बटरफ्लाइज वो भी गिर जाता है। तो ये देख के जियांग बाओ चिल्ला के कहता है कि ये पेनलोंग मेंसन की चीफ मैनेजर का स्पेल है। ये इसे छूने वाले हर किसी को मार देता है। और सबको चिल्ला के कहता है कि दुश्मनों ने अटैक कर दिया है, फाइट्स के लिए रेडी हो जाओ। सब लोग सप्लाईज से स्पिरिट वेपन ले लो और इन बटरफ्लाइज को बाहर निकलने के लिए एक साथ लड़ो। हम यंग मास्टर को निराश नहीं कर सकते। हम खुद ही जियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो सारे बटरफ्लाइज उन सभी को घेर लेता है। और दूसरी तरफ ल्यूमिनन भी अपने पावर के साथ उन बटरफ्लाइज का सामना कर रहा होता है और कहता है कि ये तो पेनलोंग मेंसन की चीफ मैनेजर का हेल बटरफ्लाइज है। यह था कि झंग फैमिली की मास्टर भी इन सभी के सामने डिफेंसलेस था। जियांग टिंग जरूर ही खतरे में होगा। मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। तभी उन बटरफ्लाइज को ग्रैंडपा अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है और ल्यूमिनन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस ल्यू, यहाँ खतरा है, इधर उधर मत घूमे। तो ल्यूमिनन कहते हैं कि मास्टर, मैं जियांग फैमिली को कभी भी नीचे नहीं खींचूंगा, यानी जियांग टिंग की लड़ाई में बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन कम से कम मुझे उसकी चोट को हील तो करने दीजिए। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि मिस ल्यू, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप यहीं पर रुकेंगे। जियांग टिंग वो कर रहा है जिसे उसे अकेले ही डील करना चाहिए। ये बहुत टफ है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो सही सलामत वापस आएगा, उस पर भरोसा रखो। और दूसरी तरफ जियांग टिंग का सीन दिखाया जाता है। जियांग टिंग अपनी पावर से उन बटरफ्लाइज को डिस्ट्रॉय करता है और सोचता है कि जियांग फैमिली के पास याओ फैमिली का खजाना है, इसलिए वो लोग इसे कुछ टाइम के लिए रोक रख सकता है और मेरे मास्टर मिस ल्यू की प्लेस पर जाएंगे। मैं चीजें खराब होने से पहले ही कीजुमिंग को मार डालूंगा। और वो बड़ी तेजी से कीजुमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो कीजुमिंग हंसते हुए कहता है कि चांस मत छोड़ो, मेरे ब्लड लाइन से निकली हुई बटरफ्लाइज लोगों को मार सकता है और उन्हें नेदर वर्ल्ड में यानी जहन्नुम में भेज सकता है। ये इसे छूने वाले हर किसी को मार देता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं यहाँ पर मर जाऊं तो भी मेरा ब्लड लाइन डिसअपियर नहीं होगा और इन तितलियों का अटैक भी नहीं रुकेगा। और सारे बटरफ्लाइज जियांग टिंग के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कीजुमिंग कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए स्पिरिट वेपन के साथ इनका सामना कर सकता है, लेकिन इतने सारे नंबर्स के सामने नहीं।
जियांग फैमिली और यहाँ तक कि पूरे पेनलोंग आइलैंड का डिस्ट्रॉय होने का टाइम आ गया है। और वो सारे बटरफ्लाइज को जियांगटिंग की तरफ भेजते हुए हंस के कहता है कि हेल्पलेसनेस की कितनी पैथेटिक एक्सप्रेशन है। तुम बिल्कुल पास्ट में जियांग काइफेंग की तरह हो। और जियांगटिंग चुपचाप उसके अटैक के सामने खड़ा होता है और कुछ भी नहीं करता। और कीज्यूमिंग कहता है कि उसने घुटने टेक दिया और मुझसे जियांग फैमिली के बचाने की भीख मांगी, लेकिन तुम्हारे पास ये चांस भी नहीं है। ये पेनलोंग मेंशन के खिलाफ रिबेलिंग करने की कीमत है। तुम जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला गुनहगार होंगे। तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सारे बटरफ्लाइज जियांगटिंग को पूरी तरह से ढक लेता है और कीजुमिंग को लगता है कि जियांगटिंग अब मर जाएगा। तो वो कहता है कि जियांगटिंग, हिल के रास्ते पर थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को भी बाद में भेजूंगा। तभी जियांगटिंग अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। इसी के साथ उसके सारे बटरफ्लाइज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जियांगटिंग कहता है कि कीजुमिंग, मैं तुम्हें कभी भी सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो ये देखे कीजुमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियांगटिंग की फायर सर्पेंट अब एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये देखे कीजुमिंग हैरानी से सोचता है कि मैंने उसकी फायर सर्पेंट ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन अब ये ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और चिल्ला के कहता है कि पेनलोंग मेंसन की 500 साल की मेहनत से तुम्हें बेनिफिट हुआ, लेकिन अब तुम ब्लड लाइन के साथ क्या कर सकते हो? क्या तुम सभी को बचा सकते हो? तो जियांगटिंग मुस्कुरा के कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी बातों ने मुझे मेरी फादर की छोड़े गए सक्सेस के रास्ते के बारे में बताया है। तो कीजुमिंग हैरानी से कहता है कि क्या मेरी बातों ने? तो जियांगटिंग कहता है कि मेरे फादर एक ईमानदार इंसान थे। वो आसानी से दूसरों के सामने नहीं झुकेगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ये है जिसकी वजह से मेरे फादर तुम्हारे सामने सरेंडर कर सकते हैं। वो ये है कि उनके पास ऐसा करने का कोई रीजन था। मेरे फादर हमेशा दूर तक देखते थे। उन्होंने तुम्हारे एबिलिटी देखे होंगे, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाल लिए होंगे। अब तक मुझे इस बात का रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरे फादर ने कर्ज और मौत की परवाह किए बिना फ्यूचर के लिए स्ट्रगल किया, ताकि मैं एक दिन जियांग फैमिली की सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो कीजुमिंग उसे देखकर सोचता है कि उसका मूवमेंट, क्या ये ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट है जिसे जियांग काइफेंग ने चुरा लिया था? ये पूरी तरह से ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इसकी यूजर को ट्रम्पिंग करने का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इसके कल्टीवेशन में कोई भी कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। और वो चिल्ला के कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट की कंडीशन ब्लड लाइन है, यानी शायद ब्लड लाइन जिसके एब्जॉर्ब हो जाए वही कर सकता है इसे। और जियांगटिंग अपनी ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट से कीजुमिंग के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आता है और उसे उसकी फादर की बात याद आते है। उसकी फादर मरते वक्त उससे कहा था कि जियांगटिंग, एक दिन तुम जियांग फैमिली को उसकी पिंजरे को तोड़ने के लिए लीड करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। और जियांगटिंग गुस्से में अपनी फिस्ट से कीजुमिंग के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है कि हमारा गुस्से का सामना करो। और वो अपनी फिस्ट से कीजुमिंग की चेस्ट पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कीजुमिंग के मुंह से भी खून निकल आता है। तो जियांगटिंग के गले में जो क्रिस्टल होता है जिसमें जियांग काइफेंग के सोल का टुकड़ा होता है, उससे आवाज आता है कि आखिरकार हम जीत गए। तो ये सुन के कीजुमिंग कहता है कि क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? तो जियांग काइफेंग हंसते हुए कहता है कि कीजुमिंग, क्या मेरा बेटा ग्रेट नहीं है? और जियांगटिंग भी मुस्कुरा के कहता है कि कीजुमिंग, तुम कभी भी मेरे अपनों को चोट नहीं पहुंचा सकते। और इसी के साथ उसके सारे बटरफ्लाइज जो भी जहां पर भी थे वो सारे जल के नीचे गिरने लगता है। तो ये देख के जियांग बाओ कहता है कि ये बटरफ्लाइज डिसअपियर हो रहा है। और ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि उसने कर दिया। और ल्यूमुनन कहती है कि जियांगटिंग जीत गया। और जियांगटिंग के अटैक की वजह से कीजुमिंग की चेस्ट पर एक होल बन जाता है। तो कीजुमिंग कहता है कि मेरा ब्लड लाइन, मेरा बटरफ्लाइज लालत है जियांग काइफेंग, मरने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि मैं पेनलोंग मेंसन की चीफ मैनेजर हूँ, लेकिन मुझे तुमने और तुम्हारे फादर ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे सक्सेस को एडमिट नहीं करता। तो जियांगटिंग उससे थोड़ा दूर हट जाता है और सोचता है कि जियांग फैमिली ठीक हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कीजुमिंग कहता है कि प्राउड मत करो जियांगटिंग, जैसे ही मैं मर जाऊंगा ये आइलैंड एक्सप्लोड हो जाएगा। जिस मोमेंट से तुम इस प्लेस पर कदम रखे हो कोई रास्ता नहीं है कि तुम वन पीस में बाहर निकलो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं जियांग फैमिली को अपने साथ हिल में लेके जाऊंगा। और वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने लगता है। तो जियांगटिंग सोचता है कि नहीं, फिस्ट के इफेक्ट की वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, मैं बच नहीं सकता। और यहीं पर वो पूरा द्वीप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।